दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में फ्रेश विंडोज कैसे डाल सकते हो। फ्रेश और जेन्युइन विंडोज डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा है या नया भी खरीदा है जिसमें पहले से विंडोज डल के आई है, उसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो किसने डाली है, क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो जेन्युइन है, या किसी की मॉडिफाइड है, उसमें ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है जो आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा हो। तो बहुत मैं तो भाई यही है कि अपने हाथ से जो डाली हुई विंडोज है ना, जेन्युइन ओरिजिनल, मैं उसी पे विश्वास करता हूं। और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। बाहर दुकान पे जाओगे तो 250 से 300 रुपए चार्ज करते हैं आज भी लोग नई विंडोज डालने की, और ये चीज आप अपने घर में कर सकते हो। कोई भी वजह हो सकती है, या तो आपका लैपटॉप डेड हो गया हो, विंडोज करप्ट हो गई हो, या नई विंडोज ट्राई करनी हो, तो विंडोज 10, 11 या आने वाली 12 विंडोज को, या विंडोज 7 या कोई भी विंडोज डालनी है आपको, आप अपने पेन ड्राइव से कैसे डाल सकते हो लैपटॉप में। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि समझ लो डेड है। हालांकि ये डेड नहीं है, इसमें विंडोज और काले लिनक्स दोनों डुअल बूट पे डले हुए हैं, वो डले हुए हैं, वो एडवांस चीज है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इस पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना इंस्टॉलेशन का, वो एक यूएसबी ड्राइव क्रिएट करने का होता है, यानी कि एक पेन ड्राइव में विंडोज डालने का। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक विंडोज की पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है, उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देख सकते हैं गूगल पर मैंने लिख दिया है डाउनलोड विंडोज़ 10। आप कोई भी विंडोज़ जो डाउनलोड करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला रिजल्ट मिलेगा विंडोज़ 10 डिस्क इमेज। तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है, इस पर नहीं करना, नीचे नीचे जाना है, क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया पे डाउनलोड टूल नाउ। एक टूल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये फटाफट आपका डाउनलोड हो जाता है, इसे ओपन कर लेना है। देखिए डाउनलोड हो गया। इसे मैंने डबल क्लिक करके रन कर दूंगा। मैं सिंपली रन करने के बाद यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे दो, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसको रेडी होने देते हैं, इतने नीचे कर देता हूँ ये साइड वाले को। देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी बनाना है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। 64 बिट के लिए बनाना है हमें यूएसबी बूट ड्राइव या आईएसओ फाइल। तो आईएसओ फाइल वाला मेथड नहीं करेंगे हम, ये आईएसओ फाइल आता है जिसे आप रूफूस और उससे कर सकते हो। हम यूएसबी वाला करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से वही पेन ड्राइव सेलेक्ट करना जिसमें आपको विंडोज़ बनानी है, मतलब विंडोज़ जिसमें डालनी है। तो एक बार चेक कर लो माई कंप्यूटर में जाके कि भाई वही पेन ड्राइव सेलेक्ट कर रहे हो आप, खाली वाली जिसमें आपको विंडोज़ डालनी है। तो हमने सेलेक्ट कर ली अपने इन केस में ये वाली, और नेक्स्ट कर देंगे। अब ये प्रोग्रेस लेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पूरी 4 GB या कुछ आपका जो भी है डाउनलोड होके जो विंडोज़ है आपके पेन ड्राइव में डल जाएगी। तो आपकी विंडोज़ वाली पेन ड्राइव हो गया। अब इसे पेन ड्राइव को अपने को देख लो, इसमें विंडोज़ आ गए कि मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको ऊपर करके व्यू लार्ज करता हूँ, आइकॉन इसके ये रहे। हम देखो विंडोज़ आ चुकी है इस पेन ड्राइव में। अब इस पेन ड्राइव को सेफली इजेक्ट कर दीजिए, नीचे जाइए और यहाँ पर अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके इजेक्ट कर दीजिए। आपकी जो पेन ड्राइव वो तैयार है, उसे निकाल लीजिए। मैं अज्यूम करता हूं कि आपने दोनों मेथड में से किसी में से एक पेन ड्राइव बना ली होगी, या तो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे रूफूस या Win32 डिस्क इमेजर की मदद से, एक आईएसओ जो विंडोज की एक फाइल आती है उसको इसमें राइट कर लिया होगा, या तो आपने मेरे बताए हुए मेथड से मीडिया क्रिएशन टूल से, यूएसबी वाले बनाने वाले से एक विंडोज 10 की पेन ड्राइव बना ली होगी। बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, आप देख पा रहे हो, इस पे इसे लगा देना है। तो मैं इसको फटाफट से पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा देता हूं। लैपटॉप आपका चार्ज होना चाहिए या चार्जिंग उससे लगा होना चाहिए अडेप्टर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर बीच में बंद हो जाए तो फिर से करप्ट वगैरह हो जाएगी विंडोज, तो आपके लैपटॉप को भी नुकसान हो सकता है, कंप्यूटर को भी। सो कंप्यूटर तो आपका पावर से चलता है, ये तो बैटरी से चलता है, इसलिए मैंने लगा के रखा है। फुल चार्ज भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, उस विंडोज की पेन ड्राइव को लगाने के बाद आपको पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाने के बाद, जैसे मैंने पावर बटन दबाया, तो ये मैंने पावर बटन दबा दिया। अब इसमें ना बूट डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ये अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग होता है। कई बार जो लैपटॉप होते हैं अपने आप पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो विंडोज इंस्टॉलेशन को अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं जो आपने पेन ड्राइव में डाला हुआ है। मेरा ये डेल का लैपटॉप है, काफी पुराना लैपटॉप है, इसमें मैंने ये लगा दी है पेन ड्राइव। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप विंडोज के इंस्टॉलेशन को डिटेक्ट कर लेगा। जो लैपटॉप अपने आप पेन ड्राइव को डिटेक्ट नहीं करता, उसे आप बायोस सेटिंग में जाके यूएसबी बूट के लिए सेट कर सकते हैं। बायोस में या बूट डिवाइस एंटर करने के लिए अलग अलग लैपटॉप या कंप्यूटर मॉडल के अलग अलग कीज होते हैं। नॉर्मली ये F2, F8, F10, F12 या एस्केप में ही होते हैं। ये ही कीज होती हैं, फंक्शन कीज में से होते हैं, या एस्केप की होती है। तो मैं फिर से बता देता हूं, या तो F2 होगा, मतलब जैसे ही बूट करो ना, लगा के उस बटन को दबाते रखना है आपको। तो अभी देख सकते हो यहां पे इंस्टॉल करने का आ गया, नहीं आए
तो ऑन करते के साथ ही F2 दबाते रहो, उससे ना हो तो F8 दबाते रहो, उससे भी ना हो तो F10, F12 या एस्केप। इन कीज से ही आपको बूट मेन्यू आ जाएगा और सेलेक्ट बूट डिवाइस से आपको अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है एंड बूट थ्रू पेन ड्राइव करना है। यहां पर मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, मुझे कोई भी की प्रेस नहीं करनी पड़ी, देख सकते हो आप। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि विंडोज का आ गया, कौन सी लैंग्वेज में, यूनाइटेड स्टेट, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इसको एज इट इज रहने देते हैं, कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस ही रहने देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं और हम इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं। तो सेटअप इज स्टार्टिंग, यहां पर लिखा आएगा कि सेटअप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। अब यहां पर ये की पूछ रहा है क्योंकि ये जो जेन्युइन विंडोज है, किसी की मॉडिफाइड क्रैक कुछ भी नहीं है, 100% प्योर ओरिजिनल जेन्युइन विंडोज है और यही हमें चाहिए। सो यहां पर हमें आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, एक्टिवेशन का बाद में देखेंगे। मैं ये बोलता हूं मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है, तो मैंने ये टाइप कर दिया। अब कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, आप कोई भी कर सकते हैं, होम एंड अगर आपका लैपटॉप नया है और वो विंडोज के साथ बंडल्ड आता है तो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करो वही इंस्टॉल होगा जो उसके साथ एलिजिबल है। मेरे केस में इसका सपोर्ट और विंडोज का कब का ओवर हो चुका, तो मैं यहां पर विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट कर लेता हूं। और ध्यान दें कि आपका लैपटॉप 32 बिट है तो 32 बिट करना है, हालांकि आजकल 32 बिट लैपटॉप आते नहीं हैं 2 GB रैम वाले, तो मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा X64, दैट इज 64 बिट वर्जन। विंडोज 10 प्रो को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो मेन क्रिटिकल चीज जो आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर सब एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कर लेना है। अब यहां पर अपग्रेड है, मतलब सारी चीज जो है विंडोज डिसाइड करेगा, अपग्रेड करेगा। अगर आप विंडोज 7 चला रहे हो उसे अपग्रेड कर रहे हो, या विंडोज 10 चला रहे हो और विंडोज 11 डाल रहे हो, तो ये अपग्रेड कर देगा। सारी फाइल सिस्टम सब कुछ सेम रहेगा, बस आपकी नई विंडोज हो जाएगी। बट हमें कस्टम इंस्टॉल करना है तो हम सेलेक्ट सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे, ये एडवांस लोगों के लिए होता है। अब यहां पर आपको पार्टीशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। ध्यान दें कि आपको विंडोज सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है या उसी ड्राइव में इंस्टॉल करना है जिसपे पहले से आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था जो करप्ट हो गया था, या जहां भी आप नई विंडोज डालना चाहते हैं। ध्यान दें कि उस पार्टीशन में बिल्कुल मत डालना जहां पर पहले से आपका फाइल वगैरह डेटा वगैरह हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है फॉर्मेट करते वक्त आपकी सारी फाइल चली जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना है, बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है। बट मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर तो मुझे कुछ भी नहीं रखना, तो मैं सब डिलीट कर देता हूं। अगर मेरी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीशंस होती तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, मैं सिर्फ उस पार्टीशन में ही डालता जिस पर विंडोज पहले से डली हुई है। और इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से साइज वाले में डली हुई है। जैसे सी ड्राइव अगर आपकी 50 GB की है तो आपको पता होगा कि भाई मेरा लैपटॉप है, इसमें 50 GB कौन सा, ये मतलब जैसे यहां पर मेरा ये 50 GB का ये नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, मेरे को यहां डालनी है, तो उसी में डालना, सी ड्राइव में ही डालना और किसी में मत डाल देना आप, ठीक है। बट मुझे यहाँ नहीं डालना, मुझे सब डिलीट करना है। मैं सारा फाइल और सारा डेटा सब डिलीट करना चाहता हूँ, तो जितनी भी पार्टीशंस है वो मैं सारी डिलीट करके एकदम फ्रेश डालूंगा। यहाँ पर सिर्फ एक अनएलोकेटेड स्पेस मेरे को नज़र आना चाहिए और फिर मैं नई पार्टीशन बनाऊंगा, इससे आप पार्टीशन बनानी भी सीख जाओगे। तो यहाँ पर मैं सारी जो पार्टीशन है वो डिलीट कर देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने सारी पार्टीशन यहाँ पर डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पर एलोकेशन, ये अनएलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करूंगा और न्यू पार्टीशन बनाऊंगा। न्यू पार्टीशन में आप यहाँ पर कितनी भी ड्राइव बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल रखने के लिए इसको जितनी है उसी अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये एक ही ड्राइव बनेगा एंड दैट इज माई वन एंड ओनली एंड प्राइमरी जो भी है वो है। तो यहाँ पर एक सिस्टम रिजर्व अपने आप 50 MB का बन गया, उसे हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये ज़रूरी होता है सिस्टम को चलने के लिए। पार्टीशन 2 जो कि हमारा 238 GB का है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। आपके केस में आपको फॉर्मेट नहीं करना, नेक्स्ट करने के बाद ये कॉपी करेगा विंडोज और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, वहां पर आपको अपनी सी ड्राइव वाला पार्टीशन सेलेक्ट करना है और उस पर नेक्स्ट करके उसे फॉर्मेट करके देन उस पर इंस्टॉल करना है। मैं तो नई पार्टीशन बना रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो एकदम सब कुछ क्लीन करके कंप्लीट नया कंप्यूटर बनाना चाहते हो, सब कुछ डिलीट करना चाहते हो। अगर आप बाकी पार्टीशन जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव को रखना चाहते हो तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ सी ड्राइव को ही सेलेक्ट करना, उसके साइज के हिसाब से उसको फॉर्मेट करना, देन उसमें इंस्टॉल करना। बाकी आपकी डी ई एफ जो ड्राइव है उसको कुछ भी नहीं होगा, और यही हम चाहते हैं। तो यहां पर ये गेटिंग फाइल्स रेडी कर रहा है, इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो लैपटॉप में अपने आप ये पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेता है, तो उसको आप जब ये पूरा हो जाए, इंस्टॉलिंग फीचर हो, तो आप अपने पेन ड्राइव को निकाल दें, नहीं तो वो एक बूट लूप में और इंस्टॉलेशन लूप में फंस जाएगा। वो बार बार आपके पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगा, बार बार देन वो इंस्टॉलेशन वाला आता रहेगा और आपकी कभी भी विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 50% पहुँच रहा है, तो जैसे ये इंस्टॉलिंग फीचर करके आएगा मैं इसके पेन ड्राइव को निकाल दूंगा। तो होने देते हैं इसको, 61 हो गया, 63 हो गया, 65 पूरा होने देना। ऐसे मत करना कि आप आधा ही हो रहा उसमें पेन ड्राइव खींच दो, इसमें तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। और ये मैं एक्सपर्ट लोगों को ही रिकमेंड करता हूँ, नए लोगों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कैसे पेन ड्राइव वगैरह खींचो आप, पर फिर भी मैं खींचने वाला हूँ। एनीवे देखो, इंस्टॉलिंग फीचर भी सब कुछ हो गया, अब ये सब कुछ हो गया इसमें। अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट करेगा और जब यहाँ पर आएगा ना अपने आप रिस्टार्ट करने का वो आएगा, तो मैं अपनी पेन ड्राइव निकाल दूंगा। देखो अब मैं अपनी पेन ड्राइव निकाल दूंगा, अभी अपने आप रिस्टार्ट होगा। देखो रिस्टार्ट इन 8 सेकेंड 7 सेकेंड। मैं रिस्टार्ट नाउ कर देता हूँ, मेरे पास टाइम कम है, वीडियो बना रहा हूँ भाई। अब ये जो रिस्टार्ट होगा ना, यहाँ पर विंडोज़ का जो वेलकम नोट है वो आ जाएगा। अपने विंडोज़ को स्टार्ट करते वक्त आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दो ताकि आपके नेसेसरी ड्राइवर्स अपने आप इंस्टॉल हो जाएं। विंडोज़ 8 के बाद ऐसा सिस्टम आया कि आपको अलग से ड्राइवर्स नहीं डालने पड़ते, अपने आप जो आपके विंडोज़ है वो ड्राइवर्स सर्च करके डाल देता है, चाहे आपके ग्राफिक्स के हों, इंटेल के हों, ऑडियो ड्राइवर्स हों, टच पैड के हों, डेल के, ये अपने आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है और डाल देता है। देखो अब यहाँ पर ये फर्स्ट बूट हो रही है, तो वेलकम वगैरह बोलेगी, अकाउंट बनाने का ऑप्शन बोलेगी, वो सब तो आई थिंक आपको आता ही होगा। अब आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका है, तो अगर आप बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हो तो अपने विंडोज़ को सेटअप कर लोगे। ठीक है, स्टार्टिंग सर्विसेज बोल रहा है, गेटिंग डिवाइसेस रेडी, सब कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वो सब चीज़ें कर रहा है वो। ऐसे ही मैं आपको इजी तरीके से आगे और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी यूजफुल गाइड भी मैं बनाने वाला हूँ अब। तो देख सकते हो आप, गेटिंग रेडी। अब मोटा मोटी तौर पर विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो आगे के ऑप्शन जानते हैं क्या करना होता है, वो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। हालांकि इससे मेरे वॉच टाइम का नुकसान होगा, बट दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा कीमती है तो मैं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि टाइम सबका ही कीमती है, मेरा भी कीमती है, आपका भी कीमती है। आगे का ऑप्शन जानते हो तो वीडियो को स्किप कर दो, कोई बात नहीं। अगर मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो या मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप देखते रहो, क्योंकि आगे भी बड़ी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इसमें। तो ये गेटिंग रेडी हो रहा है, होने देते हैं। इस बीच में ये कई बार रिस्टार्ट भी हो सकता है, तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसा होता है जब अपडेट होती हैं चीज़ें, वो होती हैं, नए सॉफ्टवेयर डलते हैं या हटते हैं, तो वो रीस्टार्ट होता है, एक बार रीबूट होता है, ताकि वो फिर से ड्राइवर्स वगैरह काम कर सकें, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर्स और वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसकी वजह से 2-3 बार अगर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो तो बिल्कुल भी डरे नहीं, ये मत समझें कि आपका कंप्यूटर भैया वैसे ही होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही है। देखिए जस्ट अ मोमेंट बोल रहा है ये। अब यहाँ पर आपको बेसिक अकाउंट बनाना है ना, क्या सर्विस ऑन रखनी है, नहीं रखनी है, आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, अपडेट वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए वो मांगेगा। तो मतलब ऐसी चीज़ है कि अब आप निकल लोगे आगे, ऐसा नहीं है कि फंस जाओगे। नहीं तो कई बार कैसा होता है, विंडोज़ पूरी फेल हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो रहा होता। लेट्स स्टार्ट विद रीजन। हाँ ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ही सेलेक्ट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है बताने के कि भाई आप इंडिया में रहते हो, कुछ भी ऐसा वो खास देने वाला नहीं है। कीबोर्ड लेआउट यूएस ही रखना, और किसी कंट्री का कर दोगे तो कौन सी की दबाओगे, कौन सा आएगा, वो सब लफड़ा रहता है। येस कर दो यूएस में, स्किप कर दो इसे, कोई सेकंड कीबोर्ड लेआउट नहीं चाहिए हमें, इसे स्किप कर देना। आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, मैं बोल देता हूँ कि आई डोंट हैव अ इंटरनेट, तो मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है, नहीं मुझे कनेक्ट नहीं करना, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, ये सब नहीं करना मुझे। हाँ नाम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सागर नहीं है, वैसे मेरा नाम अभिषेक है, बट मैं अभिषेक लिख देता हूँ, अभिषेक लिख के नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पासवर्ड है, हालांकि रहने वाला नहीं है 1 2 3 4 5 6, ये बस ऐसे ही मैंने डाला है। 1 2 3 4 5 6, पता 6 भी मैच नहीं कर रहा। कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। आप अच्छा पासवर्ड सेलेक्ट करना मेरे दोस्त, आप मेरी तरह मत कर देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपके फर्स्ट पेट का नाम क्या था? बांगा। कोई ये बांगा मेरा कोई पेट नहीं था, मैं बता रहा हूँ। नहीं बांगा, हाँ बांगा, बांगा ओके। मेरे चाइल्डहुड निकनेम क्या था? हाँ रॉबिन हुड। मेरा रॉबिन हुड नहीं था, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब अब मैं ये चीज़ आपको बता नहीं सकता ना। आपके फर्स्ट नेम क्या है ओल्डेस्ट कज़िन का? जैसे ओबामा, ओबामा ओके। मेरे कज़न का नाम ओबामा नहीं है दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया मस्ती के लिए। इसको सबको एक्सेप्ट कर लो आप, ये लोकेशन वगैरह ऑफ कर सकते हो वैसे तो,
ये टेलर्ड एक्सपीरियंस और ये सब ऑफ कर दो, ये फालतू की चीज़ें, हमें कोई मतलब नहीं इनसे। ये अपने फ़ायदे के लिए माइक्रोसॉफ्ट पूछवाता है बस। एक्सेप्ट कर दो, नॉट नाउ कर दो, कोर्टाना हमें अभी यूज़ नहीं करना, बाद में सेटअप कर सकते हो। ये हाई बोलेगा और हाई बोलने के बाद आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। सो दोस्तों ये हो चुका है, बट मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। जब इतना दूर तक आ गया हूँ तो पूरा विंडोज़ ऑन करके मतलब आपको दिखा के जाऊँगा। अब इसको एक्टिवेट करने की बारी है। वो गैर कानूनी तरीके से भी होता है, बट मेरा चैनल है दोस्तों, मैं पब्लिक में बात कर रहा हूँ, मैं गैर कानूनी चीज़ें सिखा नहीं सकता आपको। आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। वैसे अगर आप एक्टिवेट नहीं भी करते हो तो भी आप विंडोज़ को इस्तेमाल करते रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। और गैर कानूनी काम और तिगड़मबाजी मैं नहीं बता सकता, चैनल पे तो नहीं बता सकता दोस्तों। तो मेरी भावनाओं को आप थोड़ा सा समझिए। और मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। हो जाएगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। ऑलमोस्ट देयर बोल दिया इसने। और दोस्तों आप देख सकते हैं नई विंडोज़, फ्रेश विंडोज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप मैंने आज सबसे क्लियर ट्यूटोरियल दिया होगा कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर पीसी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे बहुत आसान तरीके से। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।